हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। बीएसटीसी एग्जाम 2026 को लेकर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम आपका 20 मई को 2 पारियों में आयोजित होने वाला है। पहली पारी का समय आपका रहने वाला है सुबह 9 बजे से लेकर दोस्तों आपका 12 बजे तक। इसके अलावा दूसरी पारी का समय आपका 2:30 से लेकर रहने वाला है दोस्तों आपका 5:30 तक। VMOU आपका जो पेपर है वो आयोजित दोस्तों यहाँ पर करवा रहा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर आ रहा है अभ्यर्थियों का, वो OMR शीट को लेकर आ रहा है कि OMR शीट आपको यहाँ पर किस प्रकार से भरनी है। OMR भरते समय कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर एक छोटी सी गलती दोस्तों आपका पूरा साल खराब कर सकती है। 100% सटीक जानकारी के साथ आपको मिलने वाली है जानकारी, A to Z संपूर्ण जानकारी 100%। पेन यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा यूज करना है, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको अपनी इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो OMR से रिलेटेड मिल जाएंगी देखने को, जिनका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, यानी कि उनको खुद को पता नहीं है OMR किस प्रकार से आती है, कैसे भरना होती है, और अभ्यर्थी को गुमराह कर देते हैं आपको ये भरना है वो भरना है, तमाम प्रकार के पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो ऐसी वीडियो से, ऐसे अपवादों से दोस्तों आपको यूट्यूब पर बच के रहना है, और खासकर ऐसी वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी तुक्के कैसे लगाएं, तो इन सभी चीजों से बचना है। अगर आप उन चीजों पे जाओगे तो आपकी जो तैयारी अच्छे से उसमें आपको खराब कर लोगे और पेपर का लेवल भी आपका जो है खराब हो जाएगा। ओके, और एक और दोस्तों यहाँ पर सूचना, जो अभ्यर्थी जिसका राजस्थान से नंबर नहीं आता है बीएसटीसी में और वो अपना 1 साल कीमती समय बचाना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी हमारे साथ दोस्तों हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं। उनको हरियाणा से डीएलएड करवा दिया जाएगा। सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधाएं, फीस आसान किस्तों में, संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लड़के लड़कियों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा फॉर्म की अंतिम तिथि आपके 20 मई होने वाली है। योग्यता दोस्तों 12वीं में 50% होना जरूरी है न्यूनतम, और आयु की कोई सीमा नहीं है। जितनी मान्यता राजस्थान बीएसटीसी की, उतनी मान्यता दोस्तों आपके हरियाणा बीएसटीसी की यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिए गए, 7014579153, 8503912680। इसके अलावा संस्थान पर आप विजिट करना चाहते हैं दोस्तों, संस्थान पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हरियाणा से डीएलएड करने के इच्छुक है, एक बार दोस्तों कॉन्टैक्ट जरूर करें। 20 मई यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि है। अब देखो दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में जैसे आप एंट्री करोगे दोस्तों, तो वहां पर आपको OMR शीट दी जाएगी, और OMR शीट जो आपकी होगी वो इस प्रकार से होगी। OMR शीट भरने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको बता देना चाहता हूं। वो तो आपको बताऊंगा कि OMR शीट भरनी कैसे। देखो, OMR शीट भरते समय दोस्तों आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आपने कोई रोल नंबर गलत डाल दिया, बुकलेट नंबर गलत डाल दिया, उसको आपको बाद में सही कर लोगे, आपकी वो सही नहीं होगी। और एक और विशेष ध्यान दोस्तों यहाँ पर इस बात का रखना है, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल हिंदी से फॉर्म भरा है, जनरल से फॉर्म भरा है, उनको हिंदी का पेपर करना है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत से फॉर्म भरा, उनको संस्कृत का पेपर करना है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों से फॉर्म भरा, तो उनका संस्कृत का ही पेपर होगा। क्योंकि देखो 150% यानी कि 50% रीजनिंग के, 50% शिक्षण अभिरुचि के, 50% जीके के, और 20% इंग्लिश के, 170% सभी के लिए समान रहने वाले हैं। जबकि बात आती है 30 प्रश्नों को लेकर, 30% हिंदी और संस्कृत वाले, तो मैंने अभी बताया था हिंदी वाले उनको करना जिन्होंने जनरल से फॉर्म भरा है, संस्कृत के उनको करना जिन्होंने संस्कृत से भरा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी वाले संस्कृत का पेपर कर रहे हैं, नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों OMR को लेकर। देखो, इस प्रकार से आपकी ये OMR सीरीज आने वाली है। इसमें आपको देखो बहुत सारे यूट्यूबर, कोई आपको बताएगा मदर नेम भरना है, कोई फादर नेम बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक यहां पर आपका गोला आएगा रोल नंबर का, ठीक है ना। एक गोला आएगा आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, और एक गोला दोस्तों आपका यहां पर आएगा इस प्रकार से प्रश्न पत्र सीरीज का। यहां आपके सिग्नेचर और यहां दोस्तों आपका थंब, ठीक है। ये डिटेल आपको इसमें फिल कर देनी है। अब देखें दोस्तों, प्रश्न पत्र सीरीज यानी कि जो भी आपकी सीरीज है, A है, B है, C है, D है, जो भी आपके सीरीज है वो इसमें, जैसे D सीरीज है तो D भर देना, D वाले गोले को यहां काला कर देना। अगर A सीरीज दोस्तों आपके पास है तो यहां पर A क्लिक कर देना, इसमें A डाल देना, A वाले गोले को यहां पर काला कर देना। जो भी सीरीज आपकी आती है उसको आपको यहां पर भर देना है, ठीक है, ओके। और यहां गोला काला कर देना है।
इसके बाद बात आती है रोल नंबर की। तो रोल नंबर दोस्तों आपके यहां पर इस प्रकार से 8 अंक का होगा। रोल नंबर को आपको विशेष रूप से ध्यान करके भरना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, रोल नंबर आपको भरते समय ध्यान रखना है, जैसे कि जैसे दोस्तों यहां पर देखो, पहले सिस्टम क्या होता था, पहले सिस्टम ये होता था जैसे रोल नंबर का ये गोल बॉक्स आ गया, फिर उसमें आपको गोले काले करने पड़ते थे, वो सिस्टम खत्म कर दिया। यहाँ पर केवल ओनली फॉर आपका जो रोल नंबर है वो डालना है, और यहाँ पर जो आपके प्रश्न बुकलेट है, जो आपको सीरीज मिलेगी, उसमें आपका वहां क्रमांक नंबर आएगा, वो आपको डाल देना है। इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। और अंत में इसमें दोस्तों लास्ट में यहाँ क्या होगा, अंत में देखो यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ डालने हैं। यहाँ जो आपके रूम में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी वो आपके सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। और यहां उनका नेम हो जाएगा, यहां उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब विशेष बात ध्यान रखनी दोस्तों आपको इन गोलों को भरते समय। अब देखो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। जैसे 50% मान लो पहले रीजनिंग का हल कर रहा है वो, तो पहले वो क्या करता है, पेपर में निशान लगाता है, उसके बाद यहां गोले भरता है। अब बाई चांस अगर मान लो आप 5वां प्रश्न पे गोला लगा रहे हो और गलती से आपने छठे 5वें का वहां देख लिया और छठे में आपने यहां भर दिया, तो फिर आपके जो अगले आने वाले प्रश्न होंगे बहुत सारे गलती हो जाएंगे। तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप पहला प्रश्न पेपर में कर रहे हैं तो उस पहले गोले को एक बार यहां काला करो। अगर उसका ए है तो उसमें ए भरो, ठीक है। अगर बी है तो बी भरो। जो मतलब आप पहले पेपर में प्रश्न कर रहे हो वही आपको OMR में भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जीके में आपने 50 के 50 पे निशान लगा दिया, जल्दबाजी में चलते चलते टाइम कम बचेगा आपके पास, और फिर आप क्या करोगे, फिर 51 में ए, 52 में बी, 53 सी, 54 डी, ये वो, तो ये नहीं करना है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, तो मेरा आप सभी से एक बस विशेष निवेदन इतना ही है कि जो आप प्रश्न पेपर में कर रहे हो उसका तुरंत गोला यहां पर भरो और उसको पेपर में निशान लगा दो कि मैंने ये प्रश्न यहां कर लिया है और OMR में मेरा ये प्रश्न भर गया है, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। गोला आपको पूरा काला करना है। इस प्रकार से देखो, जैसे ये गोला आएगा तो ये आपको पूरा काला करना है भाई, ठीक है। एक प्रश्न में एक ही करना है। अगर 2 गोले आपने भर दिए तो आपका वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार की। OMR शीट आपको अच्छे से भरनी है। बात करते हैं दोस्तों पेन की, कि पेन आपको किस प्रकार का यूज करना है। तो पेन आपको वही ब्लू पेन यूज करना है दोस्तों, पारदर्शी पेन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है, सेंटर पे आप एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे दोस्तों। इसके अलावा एक आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, एक आपका आधार कार्ड है ना, पहचान के रूप में, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, या आपका दोस्तों जैसे 10th की मार्कशीट भी, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है तो अपनी 10वीं की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सेंटर पर लेके जाना है। ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड दोस्तों आपका सामान्य रहने वाला है। सिंपल कपड़े आपको पहन के जाना है, कोई फैशन वैशन करके नहीं जाना है। और एग्जाम आपको अच्छे से देना है दोस्तों, हॉल में बैठ के नहीं, किसी प्रकार की कोई घबराहट आपको नहीं करनी है। तो ये आपकी कंप्लीट दोस्तों अपडेट थी, कंप्लीट जानकारी थी OMR शीट को लेकर। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपके सभी सवालों का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।